फेस कर पाए। तो ये है हमारे हक की लड़ाई में महिलाओं का वैक्सीन। उसके अलावा जब कॉम्पेंसेशन की बात आती है तो अब हम जो मेजर राइट्स नहीं दे पा रही है तो अब कॉम्पेंसेशन की बात तो क्या ही करें। तो अब प्रॉपर्टी राइट्स में भी प्रॉपर्टी राइट्स को लेना, उसका जो लड़ाई है वो इतना लंबा और इतना टीडियस है कि उसको सिविल, क्योंकि 498 जिस महिला ने 498, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने 498 किया है, तो सिविल और क्रिमिनल केसेस की फाइट में एक महिला इतनी थक जाती है कि शी विड्रॉज। मोमेंट शी विड्रॉज, पुलिस और कोर्ट को लगता है कि भाई आप विड्रॉ कर रही हैं, यानी आप वापस जाना चाहती हैं, यानी आपके साथ शायद ये कुछ हुआ नहीं था। हमने 25 पुलिस के अलग अलग तबकों के पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात किया। उन्होंने बोला कि देखिए, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है और हमारे ये एक्सपीरियंसेस की ज़्यादातर महिलाएं वापस वही करने जाती हैं। तो फिर केस करना, इन्वेस्टिगेट करना इज जस्ट वेस्ट ऑफ, इट्स अ पेपर वर्क एंड वेस्ट ऑफ आवर टाइम। तो हम इसमें ज़्यादा पढ़ते नहीं है, वी लीव इट फॉर दी कोर्ट टू डिसाइड। ये एक बात। दूसरी बात, हमने ये पूछा कि भाई आपको अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, अगर महिला प्रोटेक्शन मांगती है तो व्हाट डू यू डू? तो कहते हम बोलते हैं कि आप कोर्ट जाए, और सही में ऐसा है कि महिलाओं को बोला जाता है कि आप कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर लेके आइए, जब आएगा तब आपको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। इंटरिम ऑर्डर्स आते हैं 1.5 साल बाद। हाँ, 1.5 साल बाद वो महिला ने सपोज आज प्रोटेक्शन ऑर्डर की डिमांड की है, 1.5 साल वो महिला वो घर पे, जो एब्यूजिव घर है वहाँ पे वो रह पाती ही नहीं। तो राइट टू जो रेसिडेंस है, वो राइट टू डिसाइड का कोई मतलब ही नहीं। तो आपका जो PWDB में जो बहुत सारे जो 5 आपको राइट्स दिए गए हैं, उसमें से देखा जाए तो इट इज जस्ट वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते, वो महिला उसका हक ले ही नहीं पाती। उसके पास सिर्फ एक ही चारा है कि वो घर से बच्चे को लेके निकल जाए। तो अब मैं ये चीज़ को देखूँ कंपेयर टू इलाबेद पाठक हु वाज हैंडलिंग आवाज, वो जब फाइट कर रही थी तब वो फाइट कर रही थी लॉ के लिए कि लॉ आएगा, महिला अपना राइट लेंगी और लड़ेंगी। आज हम देखते हैं तो अब हमारी फाइट ये है कि लॉ है, पुलिस जानता है उसका काम क्या है। अब बड़ा मुश्किल है यही पुलिस को बोलना कि आप अपना काम करें। पहले तो पुलिस को सिखाना पड़ता था, होपफुली कोई कंसर्न पुलिस ऑफिसर हो तो थोड़ा बहुत कंसर्न दिखाते थे। आज दे नो द लॉ, अब उसके पास से काम करवाना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोर्ट में बोला जाता है, कोर्ट के जजमेंट्स हम देख रहे थे, कोर्ट के बोला, एटलीस्ट हमारे एक्सपीरियंस में कोर्ट को बोला जाता है कि डाउरी में आपसे आपके पेरेंट्स से आप क्या मांगा गया? फ्रिज, टीवी। फ्रिज और टीवी कौन सबसे ज़्यादा यूज़ करता है? तुम ही, क्योंकि तुम ही घर पे रहते हो। पति तो बेचारा नौकरी करने जाता है। अगर पति नौकरी करने जाता है, फ्रिज टीवी तुम यूज़ करते हो, तो फिर कंप्लेंट किस बात की? वो एक। दूसरा, इसको मारा गया है, मार खाया है, बोले मंगलसूत्र पहनी है ना, फिर क्या प्रॉब्लम? नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम द कोर्ट। Okay, so this is the patriarchal society that we are talking about, जहाँ पे लॉ का इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अब ये पेट्रियार्कल समाज में इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन विदाउट प्रॉपर फाइट जस्ट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब उसके सामने अगर देखा जाए तो मोमेंट महिला घर से निकल के आती है, पति उसके सामने एक के ऊपर दूसरा केस करता है। एक केस करता है किडनैपिंग और चोरी का, दूसरा केस करता है रेस्टिट्यूशन और कंजुगल वायलेंस का। ये महिला और बहुत सारी महिलाओं ने निकल के 1.5-2 साल बाद केस किया। जब उनके सामने केस हुआ है, उसके बाद उसको लॉयर्स ने समझाया कि आप केस करिए। तो बात यह है कि हक तो
कितना टाइम है मुझे? नाउ कमिंग टू, अगर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का मेरा बड़ा शायद यहाँ अगर मैं स्टॉप करूँ तो देखा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में और 498 में पेंडेंसी रेट बहुत ज़्यादा है। रिपोर्टिंग का ऑब्वियसली द नंबर ऑफ केसेस दैट आर रिपोर्टेड इज लेस, लेकिन हमने 2020 का आंकड़ा एनसीआरबी का चेक किया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैव कम डाउन। नाउ इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जहाँ पे पेपर खोलो और रेप के आंकड़े आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैसे काम हो? ये आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड हाउ इज दिस हैपनिंग। उसके अलावा जब हम प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का देखते हैं, वो कम दिखाता है, 498 हाई दिखाता है। यानी गरीब, और हमारे केसेस में गरीब स्त्रियों का 498 का केसेस पुलिस नहीं लेती। इट इज द मिडिल इनकम ग्रुप एंड हायर इनकम ग्रुप जिसका प्रेशर थ्रू लॉयर्स या थ्रू अदर प्रेशर्स जो किया जाता है, उससे वो केस को लिया जाता है, 498 के केसेस को रजिस्टर किया जाता है। नाउ मोमेंट 498 cases gets registered, immediately the nexus between police and the lawyer staff, वो एक कॉल जाता है, हस्बैंड को अलर्ट किया जाता है कि आपके विरुद्ध केस हुआ है, एंड देन द होल सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग। तो ये है आज का जुडिशियल सिस्टम, जहाँ पे ये फाइट करना है और जहाँ पे डिबेट चलता है कि विमेन आर मिसयूजिंग द लॉ। नाउ डेटा एनसीआरबी का खुद का डेटा बोलता है कि 1% ऑफ द विमेन आर एबल टू कंप्लेन, रेस्ट 98% छूट जाता है। ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम एनसीआरबी के डेटा देखें और एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखें, तो मोर देन 54% ऑफ विमेन देमसेल्व्स बिलीव कि हस्बैंड तो मारता है ना। अगर मैं घर का ध्यान ना रखूं, अगर मेरे सास ससुर का रिस्पेक्ट न करूं, मेरे बच्चे का ध्यान न रखूं, तो हस्बैंड मुझे मारता है। इसका ये मतलब है कि विमेन हैव इंटरनलाइज्ड वायलेंस सो मच दैट दे डोंट क्वेश्चन। इफ दे डोंट क्वेश्चन, दे नॉट रजिस्टर द क्राइम। तो फिर मिसयूज की बात कौन करता है? दैट अगेन आई फेल टू अंडरस्टैंड। और उसके अलावा जो फिर बाद में अगर कंप्लेन होता है, और जिस हिसाब से हमारा जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें जो कन्विक्शन रेट, आपको 498 का कन्विक्शन रेट एनसीआरबी का देगा 18% होता है। नाउ दिस इज द कन्विक्शन, उसमें हम मिसयूज की बात है ना। तो दिस इज अगेन बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। और सो दिस इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। Trupti would add to whatever I already said. दूसरी बात है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है। ये विशाखा के इंटरवेंशन के बाद, भौमरी देवी का के रेप के बाद जो विशाखा का गाइडलाइन आया, और उसके बाद जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013
सेंसिटाइजेशन वो सब तो कुछ होता नहीं है, और अगर हुआ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हुआ और कंप्लेंट आना शुरू किया तो क्या होगा उसके बारे में मुझे बोलना है, क्योंकि मैं बहुत सारी कमिटीज में रिप्रेजेंट करती हूँ और यूनिवर्सिटीज में भी देखती हूँ स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, एंड सो दिस विल बी जस्ट माय रिफ्लेक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर एक्ट। यूनिवर्सिटीज में दो चीजें हैं, एक तो विमेन डेवलपमेंट सेल जो विमेन को डेवलपमेंट एम्पावरमेंट के बारे में जागरूक करना और उसकी एक्टिविटीज करना। नाउ एम्पावरमेंट इज अ वर्ड विच इज कॉइन्ड बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस, बट आजकल उसको एक पैड है, एम्पावरमेंट को यूज करके कुछ भी चला जाता है ना, तो वो एम्पावरमेंट को ग्रूमिंग का क्लास करता है। नाउ आई अगेन फेल टू अंडरस्टैंड कि ग्रूमिंग का क्लास विमेन डेवलपमेंट सेल कैसे कर सकती है, लेकिन अहमदाबाद के बहुत सारे कॉलेजेस में ग्रूमिंग के क्लास सेशंस होते हैं। उसके अलावा विमेन डेवलपमेंट सेल के अलावा इंटरनल कमेटी का गठन होना चाहिए। नाउ इंटरनल कमेटी का गठन बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नहीं है, वो ऐसा समझते हैं कि WTC है यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, तो दैट इज वन अंडरस्टैंड। जहाँ पे अगर समझ है तो वो ऐसी समझ है कि वो क्योंकि these इंटरनल कमेटी के मेंबर्स आर चोजन बाय द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑब्वियसली दे हैव टू टो द लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो अगर मुझे मेरे बड़ा सिलेक्ट कर रहे हैं तो हैव टू बी पैलेटेबल टू हिज लाइन ऑफ थॉट, सो मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाऊँ, मैं जहाँ पे हूँ जैसे सिस्टम है आई एम हैप्पी। तो अगर वो सिस्टम में अगर इफ आई एम हैप्पी और जहाँ पे लड़की बेटी को कंप्लेंट करने आती है तो वो कंप्लेंट को किस तरह से देखा जाए। तो जैसे एक दो केसेस है जहाँ पे मैं बताती हूँ कि कैसे, एक तो महिलाएं ज़्यादा कंप्लेंट करने आती नहीं है बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर कि अगर किया जाएगा तो मुझे ट्रबल मेकर की तरह देखा जाएगा, हमारा प्रमोशन नहीं होगा, हमें दूसरी जगह नौकरी अगर मिली तो हमारे कैरेक्टर में दाग लग जाएगा, एंड सो फोर्थ। वो कंप्लेंट करने आती है, अगर कंप्लेंट करने आती है तो पूरा सिस्टम इज गियर्ड इन अ वे कि वो कंप्लेंट जो करने आती है वो आइसोलेट हो, उसके साथ इवन उसकी कलीग्स भी खड़ी नहीं हो, तो शी विल बी अलोन इन दैट फाइट फॉर हैरेसमेंट। तो एक वक्त के बाद ऐसे लगता है कि मुझे या तो ये छोड़ देना है और या तो शी स्टार्ट्स ब्लेमिंग हरसेल्फ फॉर द होल एपिसोड। ये है हैरेसमेंट का सिस्टम। और जहाँ पे इंटरनल कमेटी है, हैरेसमेंट का केस हुआ है वहाँ पे ये तो मेरे साथ पर्सनली एक केस में हुआ था जहाँ पे मुझे बोला गया था कि एज एन एक्सटर्नल मेंबर विल गिव यू द इम्यूनिटी बूस्टर्स शॉट फॉर आपका जो कोविड के शॉट्स, कोविड का सेकेंड वेव के वक्त ये केस आया था, और आपको 5 days ऑफ वेकेशन विद फैमिली। दैट मीन्स the CEO who had committed this offense was an asset to an organization. They just wanted a member and the IC to just keep mum away. तो इस वजह से उनको लगा कि भाई मैंने बोलने की बात है कि ज़्यादातर बिकॉज ऑफ पावर डायनामिक्स हेरेसमेंट होता है बाय सुपीरियर टू a colleague who is below his rank, right? So अगर वो ऐसा है तो the whole system is geared towards protecting that the asset of the organism, so-called asset. So if the system is geared towards protecting that asset, this makes no sense. आप जितना भी अच्छा लॉ बना लीजिए, till the time आपकी सोसाइटी में सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, this system will not work. अभी ही मैं तृप्ति बेन के साथ बात कर रही थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल कमेटी नहीं है, तृप्ति बेन विल टॉक इलैबोरेटली ऑन दैट, विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, लेकिन वो नहीं है। अब जहाँ पे 370 के बारे में हम छाती ठोक ठोक के बोलते हैं कि दिस इज गुड, भंवरी देवी की हम कल्प्रिट्स को अगर छोड़ देते हैं इस समाज में, वो हिंदू हो या मुस्लिम, महिलाओं की हालत वही होने वाली है जो शायद एक ब्रिटिश पार्टी है। तो जहाँ पे मैस्कुलिनिटी को अगर इतना सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पे वायलेंस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो कम नहीं
फॉरवर्ड। I'll stop. थैंक यू।